नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है मेरी माँ। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के हिंदी विषय से संबंधित है और यह हिंदी की पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा मेरी माँ। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान में हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं क्योंकि ये कॉमन ही होते हैं। इसके बाद हम आगे पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्ध का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। और छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्यों में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों में मेरी माँ नामक पाठ का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक, पाठ को सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों में वाचन कौशल अभिव्यक्ति का जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र पाठ में आए विभिन्न तत्वों में रुचि ले सकेंगे। पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक, छात्र माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति करना व उनकी भावनाओं का सम्मान कर अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री में लिखेंगे कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चौक और डस्टर और रोलर बोर्ड पर अंकित प्रश्न एवं गृह कार्य। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एवं वाचन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे माँ की भक्ति व उनके प्यार को व घरेलू रिश्तों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी पर। दूसरा है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। उत्तर में लिखेंगे मनुष्य। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के घर में कौन कौन से रिश्ते होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि। चौथा है माता से संबंधित कोई आत्मकथा सुनाओ। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों, आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित मेरी माँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। पाठ संकेत प्रारंभ से अंत तक लिख देंगे और उसके बाद प्रस्तावना में 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उच्चारण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ के कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास किया जाएगा, जैसे कि भोजन, आदि, प्रबंध, क्रांतिकारी, जन्मदात्री, ऋण, संलग्न, प्रोत्साहन, श्रद्धापूर्वक, दृढ़ आदि। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा तथा गलतियों में सुधार किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। विस्तृत व्याख्या में 4 कॉलम बनाएंगे। शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग। तो शब्द में लिखेंगे सदृश, अर्थ समान, इसका विलोम हो जाएगा असमान। फिर शब्द है अवलोकन, अवलोकन का अर्थ होगा देखना। युक्ति है पर्यायवाची और प्रयोग है निरीक्षण करना। फिर है निर्वाह, निर्वाह का अर्थ है गुजारा। युक्ति है, इसका पर्यायवाची है पूरा किया जाना। सांत्वना है शब्द, इसका अर्थ है तसल्ली देना और विलोम हो जाएगा इसका भड़काना या विचलित करना। लेखन व निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को अपने कॉपी पर लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। बोध प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर। पहला है कि माता जी का अक्षर बोध किससे हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे मोहल्ले की सहेलियों से। फिर दूसरा है कि लेखक किसके ऋण से ऋण नहीं हो सकने की बात कर रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे माता के। मौन वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा। विचार विश्लेषण में प्रश्न उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला है कि अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी होती तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि वे अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलना और आचरण करना सिखा सकती थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि लेखक अपने माँ के बारे में अपना विचार व्यक्त कर अपनी माँ के बारे में
विचार करिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मेरी माँ। प्रश्न है कि लेखक ने अपनी माँ के बारे में विचार व्यक्त किए, आप अपनी माँ के बारे में विचार व्यक्त करिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मेरी माँ मुझे सुबह उठकर जल्दी स्कूल भेजती है तथा रात को पढ़ाती भी है। मूल्यांकन प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि लेखक के इस जीवन की क्या तृष्णा थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि माता के चरणों की सेवा करना। दूसरा है कि स्वाधीनता के इतिहास में माता जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में क्यों लिखा जाएगा। क्यों, तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि वो बेटा जो देश की सेवा करता है वो भी किसी न किसी का बेटा ही होता है। गृह कार्य में लिखेंगे कि इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया, इसको लिखकर लाना है। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।